नमस्कार। मेरे सामने 47 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपकी उंगलियों के पर्वों को देखूंगा, फिर आपकी हथेली के पर्वों को और अंत में आपकी रेखाओं को देख करके आखिर में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूं मैं ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली यदि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, धैर्यशाली होता है, अच्छी भाषा शैली होती है, समाज के अंदर अपने कार्यों की द्वारा पहचाना जाता है और अपने कुल मिलाकर व्यवहार के द्वारा पहचाना जाता है। यानी अच्छे व्यवहार के लिए, अच्छी सोच के लिए जो उंगली की लंबाई है वो अच्छी है। मानसिक पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से अभी मजबूत है। कुल मिलाकर के जो भी समस्या है उससे आप निपट लेंगे। दूसरा पर्व, क्रोध नहीं आता है किसी भी प्रकार से। ये नहीं कि आपाक होकर के आप अपने आप में किसी भी अपने लेबर वर्ग के ऊपर कुछ प्रकार से आक्रमण कर दें या भाषा शैली या समाज में लड़ते फिरें, इस तरह की स्थिति नहीं है। थर्ड पर्व, कुल मिलाकर जैसी भी स्थिति है फिर भी धन के आगमन आपके पास बने हुए हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली के बारे में। यशमान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली देखी जाती है और सूर्य की उंगली को यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो इसके प्रथम पर्व पर मुझे किसी प्रकार के कोई एक्सीडेंट के योग नहीं, किसी प्रकार का कोई बीपी का योग नहीं दिखाई देता और साथ ही साथ यहाँ पर आंखों के रोग दिखाई नहीं देते। सेकंड पर्व, सामान्य रूप से राज्य सरकार से संबंधित किसी लोन को लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा या राज्य सरकार से किसी प्रकार का आपको दंड नहीं होगा। तीसरा पर्व आपका परिवार से जाना जाता है, यानी कि पिता से भी आपको पूरी तरीके से सहयोग मिला हुआ है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। स्थायी रोगों के लिए देखा जाता है शनि की उंगली का प्रथम पर्व और यहाँ से कोई भी स्थायी रोग अभी आपके जीवन के अंदर नहीं है। दूसरा पर्व थोड़ा सा हल्का सा पीड़ित जरूर लगता है, जो आमदनी के पक्ष में कुछ कमी लाए हुए है वर्तमान की स्थिति से। तीसरा पर्व, परिवार को संपन्नता से चलाने का गुण ये आपके अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप अपने परिवार को स्वयं की मेहनत के द्वारा संचालन कर सकते हैं, ऐसी रेखा यहाँ पर मौजूद है। बृहस्पति का पहला पर्व जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल, शुगर का आपके जीवन के अंदर स्थायी रोग तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पेट खराब है वो भी दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत है, उसमें बहुत एक माइनर सी रेखा मुझको यहाँ दिखाई दी है, तो ये कोई बड़ी विषय नहीं है। ये पत्नी के साथ मैं तो यहाँ पर इसको तालमेल ही कहूँगा। देखिए, धन के ना होने की वजह से दूसरी बात है कि घर में कलेश हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर पत्नी आपकी सहयोगात्मक आपके साथ है। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान सुख के लिए जाना जाता है, वो यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक दिखाई देता है। आइए बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर अगर आप देखेंगे तो आपको चढ़ती हुई सीढ़ियों के रूप में ये रेखाएं नजर आएंगी। यानी इनको यदि बैलेंस में रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति का धन का आगमन बैलेंस में रहता है, लेकिन चढ़ते क्रम में यदि होता है तो व्यक्ति जीवन में कुल मिलाकर के संघर्ष के साथ में अपने जीवन के धन को कमा रहा है लेकिन संघर्ष के साथ। इस तरह से यहाँ पर ये रेखा है बुद्धि होते हुए भी। आइए बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्वत पर कोई रेखा ऐसी दिखाई नहीं दी जिसके द्वारा राज्य सरकार की नौकरियों को लेकर आए। सूर्य पर्वत एनर्जी का क्षेत्र पर्व होता है। एनर्जी के पर्व पर काफ़ी खड़ी हुई रेखाएं हैं, यानी एनर्जी के साथ काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर स्थानों के साथ काम नहीं है आपका किसी प्रकार से। तो यहाँ कुल मिलाकर के अभी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यश और सम्मान या राजनीतिक क्षेत्र से लाभ की कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं है। बात करता हूँ आपके पर्व की, और उसका पर्व का नाम है शनि का पर्व, भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये वो रेखा है जो प्रयासरत रेखा के रूप में भाग्य बनाए हुए हैं। एक बात याद रखिए, जब इस तरह की हाथ में रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से वह व्यक्ति भाग्य से कभी हीन नहीं होता। जब मैं ये बात करता हूँ कि भाग्य से हीन कभी नहीं होता, तो मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति का काम कैसा भी चले, लेकिन इतना जरूर चलता रहता है कि वो अपने जीवन में अपने धन के आगमन को बनाता रहता है, अपने कार्यों को बढ़ाता रहता है।
अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व ने चतुर्भुज बना दिया है, या तो पैतृक संपत्ति से या स्वयं की मेहनत से आप मकान बना चुके हैं। कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व पर ऐसी रेखा, साथ ही साथ लंबी रेखाओं का बृहस्पति पर्व की तरफ देखना, यानी कि पूजा पाठ, अर्चना, दान पुण्य करने की नीयत और अच्छी सोच विचार, ये सब के सब बृहस्पति पर्व पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो ये अच्छी रेखाएं यहाँ पर हैं, इनको मैं खराब रेखा नहीं कहता, कुल मिलाकर ठीक ठाक है ये अपने आप में बृहस्पति। यहाँ से कुछ रेखाएं मल्टी टैलेंटेड अगर शनि पर्व को जाती तो वो ज़्यादा आपको लाभ दिला देती। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और ये है हृदय रेखा। अगर हृदय रेखा को देखूंगा तो ये शनि पर्व के नीचे तक जाकर चली जाती है, बस यहीं रुक गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए शुरू में अगर हृदय रेखा को दिखेंगे तो कुछ गिरती हुई रेखा है। जब गिरती हुई रेखा होती है तो व्यक्ति दूसरों के काम आ जाता है, एक बात। दूसरी बात यह है मन के अंदर बेचैनी भी रहती है इससे। कुल मिलाकर पत्नी का सहयोग तो सही रूप से रहता है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य खराब रहता है। और शनि के पर्व के नीचे तक ये रेखा पहुंची है, इसका मतलब यह है कि हृदय के अंदर सिर्फ एक ही बात है कि धन के स्रोत कैसे ठीक हो, धन के स्रोत कैसे ठीक हो, धन कैसे प्राप्त करूं, धन कैसे प्राप्त करूं, ऐसा हृदय के अंदर समाया हुआ है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी टोने टोटकों का शिकार भी हो जाते हैं, तो इस चीज से आपको बचना है। या कभी कभी धन के लिए गलत स्टेप उठाए जाते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में आपको नुकसान हो जाता है। ऐसा पिछले समय में शायद हो चुका हो। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कर्म रूपी रेखाएं ठीक ठाक है, व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है, यहाँ से जाकर सूर्य पर्व तक भी इस रेखाओं का संबंध बनता है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ प्रयासरत रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो ये सिर्फ प्रयासरत है, इसमें किसी ने स्वतंत्र त्रिभुज नहीं बनाया। तो कुल मिलाकर उन रेखाओं ने आगे तक आपकी बुद्धि रेखा को भ्रमित किया। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये आपकी रेखा कुछ डाउन होकर के चली है। जब जब ये हृदय रेखा के साथ बैलेंस नहीं बनाती और थोड़ा सा उठकर हृदय रेखा के पास से चलती है, व्यक्ति परिवार के बारे में ज़्यादा चिंता करने के कारण ये रेखा डाउन हुई, मानसिक शिकार हो जाता है। यानी मन के अंदर बहुत ज़्यादा वहम पैदा होते रहते हैं, मुझे कोई रोग तो नहीं है, मुझे दिमाग का रोग तो नहीं हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, इस तरह का या कुछ भी विचार, गलत विचार दिमाग के अंदर आना, मेरा व्यापार तो एकदम फेल नहीं हो जाएगा, ऐसा सोचना व्यक्ति के दिमाग के अंदर रहता है। तो ये इस तरह की थोड़ा सा बुद्धि रेखा, इसको संभाल कर चलिए। द्वितीय मंगल पर्वत है, यहाँ पर झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा इस तरह का कोई योग इस हाथ के अंदर यहाँ पर नहीं है। चंद्र पर्वत, यहाँ पर दूर स्थानों से जुड़ करके कोई विदेश यात्रा नहीं, दूर स्थानों से जुड़ करके किसी प्रकार का लाभ नहीं, मानसिक डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे आप, ये बात। और साथ ही साथ मन बहुत सुंदर है, किसी के बारे में बुरे विचार नहीं रखते हैं। केतु पर्वत पर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं है, बहुत सुंदर चरित्र भी है व्यक्ति का। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी व्यवसायिक रेखा के बारे में। व्यवसायिक रेखा यदि आपकी देखता हूं तो कुल मिलाकर बुध रेखा यहाँ पर ठीक ठाक है। इसको मैं कहूँगा कि ये रेखा जब यहाँ से चलती है इस तरह से थोड़ा सा हट जाती है, सपोर्ट लेके पीछे चली गई, ये थोड़ा सा फिर यहाँ से चली गई। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये एक रेखा ऐसी है चल रही है, क्या हुआ बीच में कुछ ब्रेक लगा, कुछ मंदा आ गया व्यापार में, फिर व्यक्ति ऐसा लगता है यार मैं तो वही के वहीं आ गया, जितनी मेहनत करी थी, फिर वहाँ से चलता है और फिर उसी तरीके से क्रम में होता है, फिर वहाँ से चलता है। यानी आपके व्यापार में जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, इस बात को दिखलाता हुआ ये रेखा है, लेकिन व्यापार बदलने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी, और वो है आपकी भाग्य रेखा। यहाँ से यहाँ तक यदि आप देखेंगे तो ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ से एक सीधी चलती जा रही है, ठीक है। इसमें कुछ नया परिवर्तन किया आपने व्यापार के अंदर, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से चली गया। यानी कुल मिलाकर के आपके व्यापार में पिछले समय में कुछ किसी प्रकार का परिवर्तन किया और उस परिवर्तन के कारण आपको इस राहु रेखा ने यहाँ पर काट दिया, ये इस जगह पर काट दिया। अब यहाँ जहाँ ये काटा है
ये जीवन का आप ऐसे समझिए, जो वर्तमान का समय चल रहा है ये वो यहाँ पर समय है। इसका सवाल का जवाब भी मैं आपको अभी यहीं पर दे देता हूँ। मेरा काम अप एंड डाउन चलता रहेगा, यह कब ठीक होगा। ये जो रेखा जहाँ आपकी काट रही थी, ये वो आपका समय है जो आपको अप डाउन का सामना करा रहा है। मैं समझता हूँ इसमें 2022 की जब आपकी शुरुआत होगी तो उससे आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। साथ ही साथ राहु रेखा ने यहाँ काटा है, एक सपोर्टिंग रेखा भी सूर्य पर्व की तरफ जा रही है। 2023 में किसी स्थान परिवर्तन काम को लेकर के हो सकता है। कभी कभी व्यक्ति दुकान बदल देता है, कभी कभी फैक्ट्री बदल देता है, या कुछ ना कुछ परिवर्तन को दिखाई देता है यहाँ पर योग। तो 2022 से कुछ अच्छा होगा। 2023 में स्थान परिवर्तन को काम को लेकर के होगा। थोड़ी स्थिति चलेगी, ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आपका जीवन में कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर इसने दिखाई थी। तो एक सवाल का जवाब मैंने आपका दे दिया है। और इसके बाद आपको मैं रेखते पर्वत देखता हूँ, और वो पर्वत है आपका यहाँ पर शुक्र पर्वत। संसाधनों का पर्व बहुत ज़्यादा चटकदार रेखाओं से भरा हुआ है, मार्वल्स रेखाओं से भरा हुआ है, आड़ी तिरछी रेखाओं से भरा हुआ है। आपके जीवन के अंदर संसाधनों के लिए अभी इस पर्व को ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकता। कुल मिलाकर संघर्ष चल रहा है। ये आड़ी तिरछी रेखाएं आगे तक भी है, और यहाँ भी कुछ दूषित रेखा के रूप में भी दिखाई देती है। तो चलिए, अभी प्रयास चल रहा है अभी संसाधनों के लिए, अपने व्यापार के लिए। आयु रेखा को देख लेता हूँ, आपकी आयु रेखा, और कुल मिलाकर यहाँ 77-78 वर्ष की आपकी आयु रेखा भी है। तो ये तो मैंने आपको बताई आपकी रेखाओं की गतिविधि। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपके अगले सवाल। सबसे पहले आपने पूछा है कर्ज बढ़ता जा रहा है, इससे छुटकारा कब मिलेगा। जो आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है, इससे छुटकारा मिलने के लिए तो अभी मैं हस्तरेखा केवल 5 वर्ष तक देखता हूँ। आगे तक किसी व्यक्ति को डराना मेरा काम नहीं है। आने वाले समय में मैंने बताया आपको 2022 से आपको कुछ अच्छा महसूस होगा। 2023-24 के अंदर तक ठीक ठाक चलेगा। उसके बाद स्थान परिवर्तन हो सकता है काम को लेकर के, ऐसा भी नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो आने वाले 5 साल है उसमें आपको थोड़ा सा उठाव भी महसूस होगा, थोड़ा सा गिराव भी, लेकिन वो कुल मिलाकर सुचारू रूप से चलता रहेगा। व्यापार परिवर्तन किसी प्रकार का ना करें। तो यहाँ इस तरह की स्थिति है। गंभीर बीमारी के बारे में आपको कहाँ से लग गया मैं बता देता हूँ। आपकी बुद्धि रेखा बहुत डाउन थी, उसमें इसी प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। कोई बीमारी आएगी, इलाज करा लीजिए, ठीक हो जाएगी। कोई गंभीर बीमारी ऐसी नहीं है जो आपको किसी तरह का जीवन में नुकसान पहुँचाए, तो उसके कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस कब उठेगा, उम्र के इस पड़ाव में कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते। मैंने बताया आपका 2022 से बिजनेस उठना शुरू होगा, और उसके बाद काफ़ी समय तक आपको संतोष मिलेगा। परिवार में शांति नहीं रहती, बिल्कुल किसी भी जीव परिवार में अगर परिवार में पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई भी परिवार हो उसमें शांति भंग होती ही होती है। ये आपकी बात नहीं है, सारी दुनिया की बात है। आपकी संतान बुढ़ापे में, आपका संतान की बात करता हूँ, वधू की बात नहीं कर सकता। आपकी संतान आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगी। तो आपके जीवन में कोई विघ्न ना आए, आप सही तरीके से हिम्मत के साथ परिस्थितियों से मुकाबला कर सकें और जीवन में तरक्की करते रहें। इसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। आपको रत्न बनता है सिर्फ और सिर्फ मूंगा। ये आपको तांबे में पहनना है या सोने में पहनना है, चांदी में नहीं पहनना। चांदी का तो छल्ला ही नहीं पहनना है इस उंगली के अंदर। तो कुल मिलाकर आपको मूंगा बनता है। यदि आपने पहन रखा है तो ठीक है, नहीं पहन रखा है तो मुझसे मंगा लीजिए, मैं आपके यहाँ स्थान तक बनवा कर अंगूठी पहुँचा दूंगा। जो ट्रेंगल का होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 माला का जाप करें। हनुमान चालीसा हो सके तो कम से कम 7 बार रोजाना पढ़ें। साथ ही साथ शनिवार के दिन शनिदेव के पीपल पर जाएं। पीपल पर जाकर तेल का दीपक जला करके बाद में हनुमान जी के दर्शन करके घर आएँ और सुंदर कांड का पाठ करें शनिवार के दिन। वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को हल कर देगा। नमस्कार।